वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th पॉलिटिक्स चैप्टर नंबर 2 दैट इज अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। चैप्टर 2 सेक्युलरिज्म के मुतालिक आज हम पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि फीचर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, वहां पे हमने बहुत सारी फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे। वहां पे मैंने आपको बताया था फेडरलिज्म के बारे में, आपको बताया था वो सारी कहानी जो थी हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे, ठीक है ना। जहां पे मैंने आपको फंडामेंटल राइट और फ्रीडम बताया था, ठीक है ना। जहां पे मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशनल एजुकेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल रिमाइंडर्स के बारे में हमने बात की थी। वो सारी कहानी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन होती क्या है और कौन सी फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे इंडिया में प्रेजेंट है, वो सारी बातें हमने पिछले लेक्चर में, पिछली वीडियोस में की थी। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे, मैंने आपको बताया था वहां पर सेक्युलरिज्म जो है, सेक्युलरिज्म की हम बात करेंगे। सेक्युलरिज्म एक्चुअल में होता क्या है और हम कैसे इसको सीखेंगे। पहले अगर हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल से, कुछ चाहे मतलब कुछ कहानियों से, ताकि हमें समझ आ जाए और हमारे टेक्स्ट बुक में भी ये चीज गिवन है। फर्स्ट, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। टेक्स्ट बुक पेज पहले हमें ये बताता है कि अगर आप अमेरिका में जाओगे, अगर आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जाओगे, आप एक हिंदुज्म से बिलोंग करते हो या आप रिलीजियस मुस्लिम से बिलोंग करते हो। अगर आप हिंदुज्म से या मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हो और आपको वहां पे कोई रूम न मिले, रेंट रूम, तो आप क्या करोगे? क्या आप ये करोगे कि उनके खिलाफ हो जाओगे? क्या आप किसी कोर्ट में जाओगे, यानी कि कहीं जज के लिए जाओगे? या आप ये करोगे कि आप कुछ ऐसा करोगे कि आपको लगे कि ये चीजें खत्म होनी चाहिए, ये डिस्क्रिमिनेशन जो है बेस्ड ऑन रिलीजन जो है ये खत्म होनी चाहिए? तो ये क्वेश्चन हमें बताता है क्या ये बुक्स यानी कि टेक्स्ट बुक बता रही है कि आप क्या करोगे इस टाइम। और इसके अलावा जब हिटलर्स का दौर था, जो हम क्लास 9th के हिस्ट्री में पढ़ेंगे, राइज ऑफ हिटलर, ठीक है ना। जहां पे हम यूरोपियन की वो कहानी पढ़ेंगे, तो यूरोप की कहानी वहां से हम देखेंगे। हिटलर जर्मन, जब हिटलर का रूल था जर्मन में, उस टाइम क्या हुआ था, इसने क्या किया, इसने एक रूल लागू किया कि जो जीव्स हैं, जीव्स को हटा देने चाहिए। यानी कि हिटलर ने ये बताया कि जीव्स को खत्म करो। जीवस के स्कूल, जीव्स जो है ना, उनके स्कूल्स को बैन लगा दी गई। उनके जो मतलब ऑफिसर्स थे उनको निकाल दिए गए। यानी कि इस तरीके के हिटलर्स ने कुछ ऐसा किया कि जहां पे जो बिलोंग करती थी किससे, जीविस्ट से जो लोग बिलोंग करते थे, उनकी बहुत कम हुई और इन्होंने बहुत सारे जो जीविस्ट है उनको कत्ल कर दिया। और वह हम देखेंगे फिर उसके साथ भी क्या हुआ, ये हम कहानी आगे पढ़ेंगे क्लास 9th के हिस्ट्री में। इसके अलावा ज्यूइश स्टेट ऑफ इसराइल। अब इसराइल की बात करेंगे, यहाँ पे एक ज्यूइश स्टेट है, जहाँ पे आपको ज्यूइश स्टेट ही है जहाँ पे आपको क्रिश्चियनिटी या आपको मुस्लिम, वहां पे उनके लोगों के साथ क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, यानी कि उनके साथ वो राइट्स नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा सऊदी अरब की बात करेंगे, सऊदी अरब की बात करेंगे, तो वहां पे हिंदुज्म कम्युनिटी के या बाकी जो मुस्लिम्स के अलावा जो कम्युनिटीज हैं, वहां पे उनको जाने से क्या किया जा रहा है, मना किया जा रहा है। एज पर द बुक, क्या ये सारी चीजें जो हैं, क्या ये सही हो रहा है? आपको क्या लग रहा है, पहले आप खुद सोचो, ठीक है। और इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे सेक्युलरिज्म, यानी सेक्युलरिज्म क्या चीज है। अब सेक्युलरिज्म की बात अगर हम करेंगे, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि इससे रिलीजियस का कोई भी मुदाखलत स्टेट के द्वारा नहीं किया जाएगा, यानी कि स्टेट जो है वो फ्री होगा फ्रॉम रिलीजियस। यानी कि जो भी इंसान जो भी बिलीफ रखता हो, जो भी इंसान जो भी जिससे रिलेशन, जिस रिलीजियस के साथ ताल्लुक रखना चाहता हो, वो रख सकता है। ये सेक्युलरिज्म का मतलब है, ठीक है ना। फ्री
ठीक है ना, ये फ्री है, इंसान कोई भी इंसान जो है ये फ्री है, ये कोई भी रिलीजियस चूज कर सकता है। फंडामेंटल राइट्स, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, यहाँ पे हमारा आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 जो मैंने आपको बताया था, राइट इक्वलिटी। राइट इक्वलिटी क्या बता रहा है कि ये इक्वल है, हर एक बंदा जो यहाँ का नागरिक है वो इक्वल है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द एक्ट्स ऑफ लॉ, इनके लॉ के नजदीक वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा वो फ्री है, इन्हें उस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। या राइट टू, हम देखेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, यानी कि आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक, जहां पे हमने देखा था कि हर एक शख्स जो है यहाँ का सिटीजन जो है वो फ्री है, वो क्या कर सकता है। और इसमें फिर 25, 26, 27, 28 वो अलग अलग से भी हम पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पे एक नागरिक जो हिंदुस्तान का होगा वो फ्री है, किस लिए फ्री है, वो कोई भी जो है रिलीजियस क्या कर सकता है, कोई भी रिलीजियस ले सकता है, कोई भी, वो हिंदुज्म से बिलोंग करता हो, क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करता हो, मुस्लिम हो, यहाँ पर रह सकता है। और इसके अलावा वो एथिस्ट क्यों ना हो, वो तो एथिस्ट क्यों ना हो, अगर वो ये चाहे कि वो किसी को भी फॉलो ना करे, वो किसी को भी ना माने, तो वो भी, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, वो ऐसा भी कर सकता है वो किसी को न माने, किसी रिलीजन को भी न माने। और 29 और 30 जो आपको पता है कल्चरल एंड एजुकेशनल जो राइट्स है कि हर एक जो माइनॉरिटी के लोग हैं, सिख्स हैं, मुस्लिम्स हैं, वो अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, वो अपने स्कूल जो है वो बना सकते हैं, वो अपने प्राइवेट स्कूल्स को क्या है ना वो बना सकते हैं, वहां पे वो धर्म के प्रचार कर सकते हैं, और ये फ्री है, ये कहीं पे भी जा सकते हैं। लेकिन क्या करें, मसला अलग है क्या चल रहा है। और आर्टिकल 15 की अगर हम बात करेंगे, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस, आर्टिकल 15, आर्टिकल 14 टू 18 तो राइट टू इक्वलिटी जहां पे है, वहीं पे आर्टिकल 15 की अगर हम बात करेंगे, यहाँ प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस कास्ट, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि यही बता रहा है कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द रिलीजियस, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द कास्ट, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द रेस, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द कलर, देयर शुड नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द सेक्स, देयर शुड नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द बर्थ ऑफ प्लेस, यानी कि यहाँ पे इन चीजों के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि एक्ट्स ऑफ अंडर द लॉ हर एक नागरिक जो यहाँ का है वो क्या है, वो है। और इसके अलावा आर्टिकल 16 गारंटीज इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की जब बात आएगी, यहाँ पे हर एक जो सिटीजन ऑफ इंडिया होगा उसके साथ इक्वलिटी की जाएगी। व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजियस फ्रॉम स्टेट, क्यों ये जरूरी है, क्यों ये जरूरी है कि स्टेट को कंट्री को ये क्या होना चाहिए, ये अलग होनी चाहिए रिलीजियस से। सिंपल सी बात है, अगर यहां हिंदुस्तान की बात करेंगे, अगर यहां पर 80% कौन है, हिंदुज्म है। फॉर एग्जाम्पल अगर हिंदुज्म के ही पार्टी बनेगी, हिंदुज्म डोमिनेंट रहेगा, तो क्या हो जाएगा, वो जो बाकी जो लोग होंगे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनके साथ क्या हो जाएगा। ये मसला है कि वो उनको क्या कर सकता है, वो इनसे जबरदस्ती पेश आ सकते हैं, ठीक है ना, उनको क्या कर सकते हैं, उनको खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए तो जरूरी है कि ये सेपरेट हो, ठीक है ना, टू फंक्शन डेमोक्रेसी मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटीज। फॉर एग्जांपल मेजॉरिटी का रूल आ गया, फॉर एग्जाम्पल जिस कंट्री में, जो कंट्री यहाँ की अगर हम बात करेंगे या किसी और जगह पर अगर मेजॉरिटी का रूल आया, तो मेजॉरिटी क्या करेगी, वो माइनॉरिटीज पर जुल्म करेगी। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया भी था, किसी पार्टी को ये नहीं है कि वो एक अकेले उसको इतनी सीट्स, मतलब वो अकेले एक कम्युनिटी से, एक मेजर कम्युनिटी से अगर वो वोट ले, वो पार्लियामेंट में नहीं जा सकती है। उसके लिए जरूरी है वो किसी माइनॉरिटी का भी साथ ले, आपने 2024 का इलेक्शन देखा होगा अगर आपको याद हो। तो यहां से यह पता चलता है कि माइनॉरिटीज और मेजॉरिटीज की यहाँ पे फंक्शन, डेमोक्रेसी फंक्शन वेल फंक्शन करे, क्योंकि डेमोक्रेसी रहेगी ही नहीं अगर मेजॉरिटी का रूल आ गया। अगर मेजॉरिटी ने अपने हुकूमत चलाई तो वो तो एक टाइप की मुनारक होगी। तो यहाँ पे कौन सी टाइप ऑफ डेमोक्रेसी फिर होगी। और डेमोक्रेसी में ये चीजें जरूरी होनी चाहिए कि देयर शुड बी द सेपरेशन ऑफ रिलीजियस फ्रॉम द स्टेट, और इंटर रिलीजियस डोमिनेशन भी हो सकता है।
है। फॉर एग्जाम्पल इसकी हम बात करेंगे, यहाँ पे एक कम्युनिटी है, यहाँ पे ABCD, फॉर एग्जाम्पल एक कम्युनिटी है, ठीक है ना। यहाँ की हम बात करेंगे इस एरिया की, यहाँ पे A है, B है, C है, D है, रिलीजन 4-5 है यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये क्या है, B ने क्या किया, B मेजॉरिटी में आ गया। अब ये क्या करेगा, इन माइनॉरिटीज को A है, B है, C है, D है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 आपको मिलेंगे, यहाँ पे क्या मिलेंगे, 4 मिलेंगे। और B ने क्या किया, B एक डोमिनेंट रहा, B क्या आया, B पावर में आया, B ने क्या किया, B मेजॉरिटी में आ गया। और जब B ग्रुप मेजॉरिटी में आ गया, अब ये क्या करेगा, इन ग्रुप्स को क्या करने की कोशिश करेंगे, खत्म करने की कोशिश करेंगे, यानी इन पे क्या करने की कोशिश करेगा, इन पे अत्याचार करने की कोशिश करेगा। और ये आप देखो, अगर आपको क्या चाहिए, आपको एक डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो, अगर एक मेजॉरिटी रिलीजियस वाले पावर में आ जाएंगे, वो अपने हिसाब से कंट्री को चलाएंगे, तो फिर वो मुनार्क जो है ना, वो रहती ही नहीं, वो क्या मुनार्क सिस्टम तो हो गया ना। वो तो कौन सी डेमोक्रेसी है जहां पे आपको ये चीजें नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो वो तो मोनार्क सिस्टम हो गई, ठीक है ना। यही चीजें हैं, इस चीज को खत्म करने के लिए आपको मैंने बताया भी है कि इंडिया में एक मेजॉरिटी जो है कम्युनिटी, वो क्या नहीं कर सकती, वो रूल नहीं कर सकती, उसके लिए माइनॉरिटीज की भी जरूरत है। और इस चीज को खत्म करने के लिए सेपरेशन रिलीजन होना चाहिए, सेपरेशन रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। इसके अलावा इंटर रिलीजियस डोमिनेशन। और अब यहाँ पे मैंने आपको बताया ABCD, फॉर एग्जाम्पल या हम मुस्लिम्स की बात करेंगे, क्रिश्चियंस की बात करेंगे, हिंदुज्म की बात करेंगे, बाकी चीजों की 4-5 की बात करेंगे। यहाँ पे एक जगह और दूसरी जगह अगर दो हिंदुज्म और मुस्लिम की सबसे या हिंदुज्म और क्रिश्चियनिटी की अगर हम बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर क्रिश्चियनिटी डोमिनेंट में आ गई, अगर इन्होंने बाकी जो माइनॉरिटीज हैं, ठीक है ना, जो हिंदुज्म है, जो बुद्धिज्म है, जो जैनिज्म है या मुस्लिम है, इनको क्या किया, इनको डोमिनेंट रहे, उन्होंने जो पावर में आ गए, उन्होंने क्या किया, इन सबों को क्या करने की कोशिश की, उन सबों को सताने की कोशिश की, ठीक है ना, डोमिनेंट में रहे। तो तब क्या कह सकते हैं, ये इंटर रिलीजियस डोमिनेंट हो गया। यहाँ पे आउटसाइड इस चीज को क्या करने के लिए, रोकने के लिए यहाँ पे क्या है, इट इज सेपरेट रिलीजियस फ्रॉम द स्टेट। इसके अलावा इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन, यानी कि इनसाइड भी हो सकता है। यहाँ पे आपको देखोगे, आप मुस्लिम्स की बात करेंगे, मुस्लिम्स में भी आपको सुन्नी, शिया, ठीक ना, हनफी, शाफी, बरेलवी, अहले हदीस, ये चीजें, इनमें भी से आपस में भी कभी कभी आप देखोगे यहाँ पे भी फाइट हो सकती है ना, यहाँ पे भी आपस में निफाक हो सकते हैं ना। कभी कभी जब इंसान उस लेवल पे आ जाता है, कभी कभी उनके दरमियान भी क्या हो सकते हैं, बीच बीच में फॉर एग्जाम्पल बीच बीच में थोड़ा सा मतलब वो सही नहीं रहता। तो दैट मीन्स इस चीज को खत्म करने के लिए, या हम हिंदुज्म की बात करेंगे जहां पे ब्राह्मण्स है, जहां पे विश्वास है, जहां पे शूद्रास है, ठीक है ना, उन चीजों वहां पे भी क्या हो सकते हैं, उस चीज में वहां पे वो है इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। अब इस चीज को इनसाइड रिलीजियस भी क्या हो सकते हैं, दंगे हो सकते हैं। और इसको खत्म करने के लिए ये क्या बता रहा है कि देयर इज सेपरेट रिलीजियस, नहीं, इन चीजों को बचाने के लिए। या अनटचेबल की हम बात करेंगे, या हम कास्टिज्म की बात करेंगे। आज की 2024 चल रहा है, यानी 20th सेंचुरी चल रही है, वहां पे भी आपको कास्टिज्म यहाँ पे मिलेगी। और यहाँ पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आज भी 20th सेंचुरी पे भी प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीजें चल रही है। और अनटचेबिलिटी की हम बात करेंगे, जहां पे आपको महार कम्युनिटी, BR अम्बेडकर मुझे याद आ रहा है, ठीक ना, ओम प्रकाश वोलेमखीज कुछ नाम था उसका, तो वो याद आ रहा है। तो वहां पे कौन सी डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हो रही थी, ठीक है ना। इस चीज को खत्म करने के लिए यहाँ पे सेपरेट रिलीजियस रखा है, यानी कि डॉक्टर, ठीक है ना। इसके अलावा अब हम देखेंगे, ये हमने कंप्लीट किया हुआ है। और व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म, और इंडिया सेक्युलरिज्म क्या है, इंडियन की सेक्युलरिज्म क्या है, या हमें कैसे पता चलता है इंडियन क्या है, सेक्युलर कंट्री है, यानी कि यहाँ पे सेक्युलरिज्म चल रहा है। और पहली बात है कि दैट रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। यहाँ पे ये चीजें हैं कि जो डोमिनेंट कम्युनिटी है वो क्या है, वो
डोमेन नहीं है अनदर के लिए, माइनॉरिटीज के लिए। यानी कि जो मेजॉरिटी वाले हैं वो डोमिनेट नहीं है किन के लिए, माइनॉरिटी के लिए। वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, यानी कि किसी को पार्लियामेंट में एक मेजॉरिटी, फॉर एग्जांपल हिंदुइज्म है, उनको माइनॉरिटी किसी माइनॉरिटी की जरूरत है ताकि वो पार्लियामेंट में अपना रूल कर सके, ठीक है ना, यानी कि वो क्या कर सके, वो हुकूमत बना सके। सम मेंबर्स डज नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ सेम रिलीजियस, और यहाँ पे ये चीजें भी है कि कोई मेंबर, कुछ मेंबर्स डोमिनेट अदर मेंबर्स को नहीं करते हैं, ठीक है ना। सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ सेम रिलीजियस कम्युनिटी, यानी कि अदर मेंबर्स ऑफ सेम कम्युनिटीज के बीच में, सेम कम्युनिटी के बीच में भी ये चीजें हो रही हैं, सेम कम्युनिटी के बीच में भी ये चीजें हो रही हैं कि यहाँ पे डोमिनेंस नहीं है, यहाँ पे डोमिनेंस नहीं है। स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजियस और नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि यहाँ पे स्टेट भी मुदाखलत नहीं कर रहा है कि नहीं आपको इस ये चीज फॉलो करना है, आपको हिंदुइज्म फॉलो करना है, ठीक है ना, आपको सिखिज्म फॉलो करना है, या आपको कुछ और चीजें जो है फॉलो करना है। और ये चीजें हैं, ये बता रहा है कि इंडिया सेक्युलरिज्म में आता है। और टेकन स्टेप्स, अब इन चीजों को प्रिजर्व करने के लिए, यानी इन चीजों से बचने के लिए, इन चीजों में फंसने न के लिए, यानी ठीक है ना। और इन्होंने क्या किया, स्टेप्स कुछ टेक किए गए, कुछ स्टेप्स उठाए गए। पहले डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजियस, जो भी स्टेट हैं इन्होंने अपने खुद को क्या किया, डिस्टेंस में रखा, इन्होंने कोई मुदाखलत नहीं की ये इसमें, यानी कि इन्होंने अपने खुद को अलग से रखा। उसके अलावा नॉट रूलर एंड रिलीजियस ग्रुप, यानी कि कोई भी रिलीजियस ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल रिलीजियस ग्रुप रूल नहीं कर रहा है, कोई भी रिलीजियस ग्रुप रूल नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हर एक नागरिक जो इंडिया का होगा वो कोर्ट में जा सकता है, हर एक नागरिक जो इंडिया का होगा वो पुलिस स्टेशन में जा सकता है, कोई भी नागरिक जो होगा वो स्कूल्स में जा सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको मिलेगा हमारे टेक्स्ट बुक में एक्सेप्ट प्राइवेट स्कूल, एक्सेप्ट प्राइवेट स्कूल। यहाँ पे रिखू एक लड़की होती है जो अपने जो टीचर है उसको बताता है कि सर हमें यहाँ पे एक फेस्टिवल करनी थी, ठीक है ना, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल होता है और टीचर बता रहा है कि यहाँ पे नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, ये गवर्नमेंट है, हम किसी पर्टिकुलर रिलीजियस का फेस्टिवल यहाँ पे नहीं कर सकते। और वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम कम्युनिटी में वो क्या करेंगे, फेस्टिवल मनाएंगे। यहाँ पे ये पता चलता है कि यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट स्कूल किसी पर्टिकुलर फेस्टिवल को स्कूल में नहीं मना सकता, ठीक है ना, एक्सेप्ट द प्राइवेट स्कूल्स। अब प्राइवेट स्कूल्स का मामला क्या है, क्योंकि हमें जो फंडामेंटल राइट्स में है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में, वहां पे कल्चरल एजुकेशन एंड कल्चरल राइट्स जो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 में आपको मिलेगा। तो वो यही बता रहा है कि जो माइनॉरिटीज हैं वो अपने स्कूल्स खोल सकते हैं, वो अपने स्कूल्स का प्रचार कर सकते हैं। यही बात है यहाँ पे कि प्राइवेट स्कूल्स वहां पे प्रचार हो सकता है, वो सुबह के प्रेयर उस हिसाब से पढ़ सकते हैं। स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, यहाँ पे इंटरफेरेंस, किसी भी रिलीजियस में इंटरफेरेंस नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल वहां पे भी एक कहानी है, वहां पर एक सिख कम्युनिटी का एक बंदा होता है, कुछ परमजीत उसका नाम होता है। तो वो क्या जाता है, अपने दोस्त के साथ जाते हैं, दोनों जाते हैं रोड पे क्या होता है, एक उसके दोस्त को हेलमेट होता है। अब जो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता है उसके टर्बन वो होता है, ठीक है ना, टर्बन पगड़ी। अब रोड पे पुलिस स्टेशन जब पुलिस वाला जब चेक करता है, वो हेलमेट वाले को चेक करता है, इसको दोनों को छोड़ता है। अब जो इस परमजीत का दोस्त होता है वो उसको बताता है कि भाई मुझे एक चीज बोलो, मुझे तो हेलमेट था लेकिन आपको तो नहीं था, आपको क्यों नहीं रोका। वो वहां से वापस बता रहा है कि यही चीजें बता रहा कि हमें क्या है, हमारे जो बुक है उसमें लिखा हुआ है कि हमें क्या पहनना है, टर्बन पहनना है। तो हमें क्या कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है ना। और स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन, यानी कि अनटचेबिलिटी को खत्म किया गया, इनके इंटरवेंशन यहाँ पे है कि अनटचेबिलिटी को खत्म किया गया। यहाँ पे कोई भी अलग नीच, छोटे जात का, बड़े जात का कोई भी ऐसा मामला
नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे रिलीजियस स्कूल्स, कल्चर एंड एजुकेशनल कल्चर राइट्स आर्टिकल 25-28 यहाँ पे दिया गया कि हर एक स्कूल रिलीजियस स्कूल बना सकता है। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे यहाँ पे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की, और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में वहां पे स्ट्रिक्ट है, वहां पे इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है बिटवीन द रिलीजियस एंड द स्टेट, यानी कि स्ट्रिक्ट है, यहाँ पर किसी भी मुद्दे पर वो डिसीजन ही नहीं लेते हैं कौन, स्टेट। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें हिंदुस्तान में ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं है, यहाँ पे कहीं कहीं पे ले सकता है। फॉर एग्जांपल सयारो बानो केस पिटिशन आपने देखा होगा, ट्रिपल तलाक के मामले में, जो आर्टिकल एज पर द बुक आर्टिकल 21 को खत्म करता, आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, ठीक है ना, राइट टू इक्वलिटी, राइट 14-18, ठीक है ना, इस आर्टिकल के खिलाफ था। और 19-22 जो राइट टू फ्रीडम है, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ, वहां पे राइट ऑफ फ्रीडम उस हिसाब से भी आप देख सकते थे। तो यानी कि ये चीजें हैं कि उस इक्वलिटी को नहीं मिल रही थी उसको ट्रिपल तलाक में, ठीक है ना। तो उस वहां पे पिटिशन हुआ था और वहां पे कोर्ट का फैसला आया था। और इसके अलावा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कहां पे लगाया गया है, गोवा में। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड है कि कंट्री में या आप बोलो एक स्टेट में कि लॉ जो होगा वो सबके लिए सेम होगा। वो विंडो में मतलब फॉर एग्जांपल मैरिज के बारे में होगा या किसी और, लेकिन उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, फंडामेंटल राइट्स तो यहीं से खत्म हो जाती है कि चूज करने का जो अधिकार मिल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन से, हर एक बंदे को चूज करने का अधिकार है। आर्टिकल 14-18 राइट टू इक्वलिटी, 25-28 जो है यहाँ पे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस जो है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस उसको मिल रहा है। यहाँ पे वो क्या कर सकता है, वो फ्रीडम का रिलीजियस कर सकता है, वो फ्री है, वो कोई भी रिलीजियस फॉलो कर सकता है। लेकिन इस चीज को अगर हम लागू करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, मसला हो जाएगा। और लेकिन गोवा पे ये चीज लागू है, ये याद रखना है। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर की 2 ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे मैंने आपको लिखी है कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, ठीक है ना, क्या बता रहा है कि 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं फंडामेंटल राइट्स के। पहला फंडामेंटल राइट का ऑब्जेक्टिव क्या है, आवर सिटीजन मस्ट बी इन द पोजीशन टू क्लेम दोज राइट्स, यानी कि जो लास्ट मैंने आपको बताया था रेमिडल कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 32, ये कि हर एक नागरिक क्या कर सकता है, वो इन फंडामेंटल राइट्स के लिए अगर उनको लगे कि कहीं भी आपको वो चीजें नहीं मिल रही हैं, वो क्लेम कर सकता है, वो क्लेम मस्ट बी पोजीशन टू क्लेम दोज राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स के लिए वो क्लेम कर सकता है। इसके अलावा दीज राइट्स मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट इज गॉड बाय द पावर टू मेक लॉज, यानी कि जो भी पावर में होंगे ये भी कहीं ना कहीं इस चीज से बंधे होने चाहिए, इस लॉ से बंधे होने चाहिए। जहां पे आप देखोगे प्रेसिडेंट होता है, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। फॉर एग्जांपल पीएम तो खुद ही एक अकेला बंदा नहीं होता ना जो डिसीजन लेता है, ठीक है ना, उसको भी बिल पास करनी पड़ती है ना, उसको भी फॉर एग्जांपल लोकसभा के लिए भी सिग्नेचर होता है, राज्यसभा के लिए भी सिग्नेचर होता है, प्रेसिडेंट का भी, और एक फ्रेमवर्क होके एक कोई भी लॉ यहाँ पे इंप्लीमेंट होता है। ऐसे नहीं खुद जो भी चाहे रूलिंग पार्टी वो हो सकता है, वो हो जाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए डिसीजंस होते हैं, इसके लिए क्वेश्चन आवर होते हैं, इसके लिए 0 आवर होते हैं, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे पार्लियामेंट के बारे में जब हम पढ़ेंगे। तो ये थी आज की कहानी। यहाँ पे अंडरस्टैंड सेकुलरिज्म का सिंपल माना है कि कोई भी टच नहीं है, कोई भी बंदा जो भी चाहे वो क्या कर सकता है, यानी कि यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन में एक पर्टिकुलर जो है ना रिलीजियस नहीं दिया हुआ है। कोई भी बंदा जो जिस रिलीजन से चाहे उस रिलीजन में रह सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स की बात हमने की है और मैंने आपको बताया मेजॉरिटी और माइनॉरिटीज के बारे में, कास्टिज्म के बारे में, अनटचेबिलिटी के बारे में, और मैंने आपको बताया कि कौन से स्टेप्स उठाए गए ताकि इस चीज को क्या कर सके और बैलेंस में रख सके कि यहाँ पे डोमिनेंस ना हो, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में स्ट्रिक्ट सेपरेशन है बिटवीन द रिलीजन एंड द स्टेट, और यहाँ पे स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है ना, इंडिया में। और बी.आर. अंबेडकर की 2 ऑब्जेक्टिव्स हमने देखे हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। स्टडी प्लेटफॉर्म लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।